हाय वेलकम विजन। आज का हमारा टॉपिक है वायर्ड मीडिया। जो हम ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर दूसरा दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा है वायर्ड मीडिया। इससे पहले हम वायरलेस मीडिया देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आज वायर्ड मीडिया। तो वायर्ड मीडिया भी हमारी वो होती हैं कि जो हम फिजिकल फॉर्म में, मतलब हमने वायरलेस में तो देखा था कि विदाउट वायर हम जो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नोड से दूसरे नोड में क्या है, फिजिकल फॉर्म में एक कनेक्टिविटी होती है, दैट इज ए वायर्ड मीडिया। मतलब किसी वायर के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले आप पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा तरीका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब इस टाइप के केबल होते हैं, इनके थ्रू हम क्या है एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करते हैं। अब करेंगे कैसे, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल की बात आई, तो ये एक तरह से इसको दूसरा नाम है, इसे कॉपर मीडिया ही बोलते हैं इसको, कॉपर मीडिया, क्योंकि कॉपर के वायर लगे होते हैं, यही आपस में क्या होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। तो हमारे कॉपर के जो वायर लगे हुए हैं उनके थ्रू हमारे जो इंसुलेटेड वायर होते हैं, और ये जो इंसुलेटेड वायर हैं स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दो वायर का पेयर है तो स्पाइरल फॉर्म में ये हमारा लगा हुआ होता है, स्पाइरल फॉर्म में, ठीक। तो डाटा ट्रांसफर टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है हमारा, ठीक है। और अगली चीज हमारी क्या है, पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर स्पाइरल पैटर्न में हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है। अब स्पाइरल पैटर्न में जुड़े होने के पीछे हमारा रीज़न क्या आता है? तो जो स्पाइरल पैटर्न में जो हमारा है उससे जो ट्विस्टिंग, मतलब जो ट्विस्ट केबल होते हैं, ठीक है? जो जो एक केबल के अंदर जितने ट्विस्ट होंगे, मतलब जितनी बार इनको ट्विस्ट किया गया है, जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ही हमारा क्रॉस टॉक इफेक्ट जो है कम होगा। ठीक है? तो उसके लिए क्रॉस टॉक इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ट्विस्ट फॉर्म में, मतलब स्पाइरल फॉर्म में इसको लगा के रखते हैं वायर को, 2-2 के पेयर बना के हम इस टाइप पे स्पाइरल फॉर्म में इसको लगा लेते हैं। ठीक। अगली चीज़ होती है इसके जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, कॉपर वायर है तो सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं ईएमआई एंड आरएमआई। ठीक है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेस, इसके अलावा जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ़ेस है, इससे सिग्नल हमारे इफेक्ट होते हैं। जैसे अब इन वायर के पीछे जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ़ेस का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और सिग्नल में हमारी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई भी हमारी एरर दिखाई देती है सिग्नल के अंदर। मतलब सिग्नल फाइनली मान सकते हैं सिग्नल हमारा इसमें डिस्टर्ब होता है। बैंडविड्थ जो होती है इसकी वो 10 एमबीपीएस से 10 गीगा एमबीपीएस तक जाती है और रेंज हमारी इसकी जो होती है 100 मीटर। तो 100 मीटर के बाद इससे ऑलरेडी हम रिपीटर में पढ़ चुके हैं कि 100 मीटर के बाद क्या होगा, सिग्नल वीक हो जाएँगे, हमें क्या करना है, रिपीटर का यूज़ करना पड़ेगा सिग्नल को दोबारा स्ट्रेंथन करने के लिए। अब ये जो हमारे केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर पेयर केबल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूटीपी। यूटीपी हम बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड मतलब ये जो हमारे ट्विस्टेड हैं, ट्विस्टेड वायर हैं ये, ठीक है? ये दोनों अब स्पाइरल पैटर्न में जुड़े हुए हैं। एक पेयर हमारा, एक पेयर इस टाइप से अलग-अलग पेयर हैं, ठीक है? ये अनशील्डेड है, मतलब किसी इनके ऊपर कोई शील्ड नहीं लगी हुई है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और दूसरा हमारा होता है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब ये क्या होते हैं, ये एक फॉइल से, जो मेटालिक फॉइल होती है, मेटालिक फॉइल से इनको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है? तो सील्ड ट्विस्टेड पेयर मतलब इसके ऊपर सीड लगाई जाती है मेटालिक फॉइल की। अब सीड लगाने के पीछे रीज़न क्या आता है? शील्ड हम लगाते हैं, जो इफ़ेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेस या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ़ेस का जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने के लिए यूज़ मेटालिक शील्ड टू काउंटर द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ़ेस। ठीक है? इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है? एक फॉइल टाइप का होता है, उसको हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं वायर के ऊपर। ठीक है? वायर के ऊपर लपेट दिया जाता है इस टाइप से पूरे वायर के ऊपर। ठीक है? और चारों जो पेयर हैं, इनके चारों पेयर के ऊपर आपस में इस टाइप से लपेट दिया जाता है और पेयर आपस में ये इस टाइप से ही वर्क करते हैं। ये लेकिन इसमें अनट्विस्टेड वाले, अनशील्डेड वाले में इस तरह से कोई भी फॉइल नहीं होती है, ओपन रहते हैं इस टाइप के। ठीक। सिवरेज का फाइनल वाला कवर होता है और बाकी इसके अंदर वायर होते हैं और ये हमारे जो है, ये हमारे कॉपर के वायर होते हैं, जिनके अंदर सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो यूटीपी के अंदर क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट सिग्नल अफेक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। जब इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस का इसमें इफेक्ट पड़ता है। उसी इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, एसटीपी केबल का यूज किया है, जो शिल्डेड टेस्ट पेपर है। इसमें क्या करते हैं, स्पाइरल पेयर इज ब्रेप्ड विद मेटेलिक फॉइल टू इंसुलेट। तो मेटेलिक फॉइल से इसको इंसुलेट कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस का जो इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पर कम हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस इफ़ेक्ट के कम होने की वजह से जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो अफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, दोनों टाइप के देख लिया हमने, यूटीपी और एसटीपी।
अगला हमारा टॉपिक आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल सब लोगों ने उसमें देखा होगा टेलीविज़न के अंदर, जो टेलीविज़न के जो मतलब क्या बोलते हैं, जो डिश को हम कनेक्ट करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं टेलीविज़न वगैरह वगैरह के लिए। इसका मेनली काम जो होता है ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम केबल टीवी में देखते हैं, केबल टीवी हमारा हो गया या फिर लाइन वायर हो गया, तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं जो हमारा कोएक्सियल केबल होता है। अब इसको कोएक्सियल क्यों बोलते हैं? कोएक्सियल बोलने के पीछे रीज़न आता है, यहाँ पर जो होते हैं 2 एक्सियल दिखाई देते हैं। जैसे हम देखें, तो सबसे पहला हम पहले देखेंगे इसको, देखो इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप इस टाइप से होती है, यहाँ पर एक आउटर जैकेट लगी होती है। आउटर जैकेट के अंदर ब्रेडेड शील्ड होती है यहाँ पर एक, उस शील्ड के अंदर फॉयल शील्ड होती है हमारी एक, फॉयल शील्ड के अंदर डाइइलेक्ट्रिक होता है और उसके अंदर हमारा सेंट्रल कंडक्टर होता है। ठीक है? तो ये जो दोनों हमारे कनेक्ट होते हैं, सेंटर कंडक्टर, ठीक है? तो सेंटर कंडक्टर, ठीक है? और उसके ऊपर हमारी डाई इलेक्ट्रिक शीट लगी होती है, ठीक है? तो इस टाइप की हमारी इसकी शेप होती है। तो इसके अंदर जो देखा, इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय, तो ये इनर कंडक्टर कैसे होता है, जो ब्रेडेड में मेस्ट है, इससे हमारा सराउंडेड होता है इनर कंडक्टर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों कंडक्टर शेयर करते हैं कॉमन सेंट्रल एक्सियल, ठीक है? कॉमन सेंट्रल एक्सियल को शेयर करने की वजह से इसको क्या बोला गया है, इसको कोएक्सियल केबल बोला गया है इसको। क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 कंडक्टर जो हैं वो कॉमन सेंट्रल एक्सियल का यूज़ करते हैं, उनको शेयर करते हैं आपस में, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारे केबल टीवी में हम इसका यूज़ करते हैं। केबल टीवी में सबने ये केबल देखी होगी। अगला हमारा आता है फाइबर ऑप्टिक मीडिया या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का इंडिया से थोड़ा-सा इसका रिलेट रहा है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक आज के टाइम में जो इंटरनेट कंपनियाँ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को जो इन्वेंट किया था, ठीक है? तो एक इंडियन थे नरेंद्र सिंह पपानी, तो इसके इन्वेंटर बोले जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर मीडिया के, ठीक है? तो इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक भी बोला जाता है, नरेंद्र सिंह कृपलानी। अभी लास्ट 1-2 साल पहले इनकी डेथ हुई है, ठीक है? यूएसए में रहते थे ये। तो 1958-57 से इनका इसमें जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका था। तो नरेंद्र सिंह कृपलानी इसके बोले जाते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक। तो इसका यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर का हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए, जो लॉन्ग रेंज डिस्टेंस की जो हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी हमारी अच्छी होती है। इट इज़ ए हाइली सिक्योर मीडिया। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है मीडिया जो हमारी। अगली इसमें लाइट वेव का यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट सिग्नल। तो जिस टाइप से जैसे हम देखें ये केबल है हमारा, इस केबल के अंदर नंबर हमारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जैसे इसको उठाएँ हम, एक को उठाएँ, तो ये इसके अंदर क्या होता है, लाइट ट्रैवल करती है। ठीक? मतलब लाइट वेव ट्रैवल करती है, उसी के हेल्प से क्या है सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है इसमें। नंबर ऑफ हमारे के ये केबल लगे होते हैं, नंबर ऑफ, तो इन्हीं के अंदर क्या है लाइट ट्रैवल करती है। तो इस टाइप का होता है, एक आउटर जैकेट होती है। आउटर जैकेट के अंदर एक हमारा स्ट्रैंड मेंबर होता है, उसके अंदर एक कोटिंग होती है। कोटिंग के ऊपर हमारी क्लैडिंग चढ़ी होती है, क्लैडिंग के अंदर कोर होती है। कोर के अंदर ही हमारी क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट होती है, लाइट ट्रांसमिट होती है। और लाइट जो ट्रांसमिट होती है, तो लाइट सोर्स हमारा प्रोवाइड होता है आईएलडी से, इंजेक्शन लेजर डायोड या फिर एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है? तो उसका जो ये हमारा लाइट प्रोवाइड करता है, इसी सोर्स से लाइट प्रोवाइड होती है और इसी लाइट को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं। ठीक है? तो जो हमारी लाइट वेव होती हैं, ये हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। अगला हम देखते हैं, ये जो है 3 टाइप की हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहली आती है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरी है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और तीसरी हमारी सिंगल मोड फाइबर। पहले देखते हैं मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर। ये ऑपरेट करती है ऑन द प्रिंसिपल और टोटल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल आता है उसकी ऑपरेट करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल, तो रिफ्लेक्ट वॉल ऑफ फाइबर, ठीक है? मूव लाइट पल्स इनटू द जिगजैग पैटर्न टू रिसीव। तो जैसे हमारे यहाँ पर इनपुट सोर्स मिला, इनपुट से हमारी क्या गई, लाइट ट्रांसमिट हुई। अब लाइट ट्रांसमिट हुई, लाइट क्या होगी, जिगजैग फॉर्म में ट्रांसमिट होती है पहली चीज़ तो। अगली चीज़, दूसरी चीज़ आती है, लाइट जो है यहाँ पर जो होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लाइट टकराएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आई, इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट होके चलती है लाइट। हाँ, तो इनके बीच में रेस्पिरेशन वगैरह होता है। और अगली चीज़, एक लाइट क्या होगी, टकरा के जा रही है हमारी, ठीक है? अब टकरा के जो लाइट हमारी जा रही है, तो इसे मल्टी मोड में बोला है। अब यहाँ पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी हो रही है और लाइट स्ट्रेट भी जा रही है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रेट लाइट भी हमारी चल रही है, तो इसी वजह से मल्टी मोड है, दोनों टाइप की हमारे जो लाइटें वर्क करती है।
अगली चीज़ हमारी होती है, दूसरा आता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब ग्रेडेड में क्या आता है, जैसे यहाँ पर हम देखें, अब एक तरह से हमने देखा कि जो लाइट इसमें था मल्टी मोड में क्या था, लाइट इस टाइप से गई, रिफ्लेक्ट होके हमारी वापस आ गई, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हुई, इस टाइप से हमारी मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेडेड हल्की-सी मतलब इस टाइप से टच होके निकल जाती है। तो ये जो कर्व होता है, ठीक है? कर्व इस टाइप से, एंगल कर्व नहीं होगा ये, ठीक है? ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल दिखाई देगा हमें, ठीक? जैसे ये हमारी है। अब इस टाइप से ये हमारी टच हुई, तो यहाँ पर टकरा के नीचे आ गई, फिर हमारी गई, तो इस टाइप से ये लाइट हमारी ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड द सेंटर ऑफ फाइबर बाय वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के बेस पर हमारी लाइट ट्रांसमिट होती है। अगली चीज़ हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर एट एक्सिस ऑफ कोर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर पे इसका ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे-जैसे हम क्लैडिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा ये क्या है, डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये हमारी होती है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और अगली हमारी होती है सिंगल मोड। ठीक, सिंगल मोड में क्या होता है, ये सेंट्रिक पे चलती है लाइट, हमारी सीधे गई, एक सेंटर पे ही हमारी डायरेक्टली लाइट को इस हमारे मूव कर रही है। ठीक है, लाइट इज गाइडेड डाउन द सेंटर ऑफ एक्सट्रीमली नैरो कोर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये ट्रांसमिट हो रही है लाइट। तो ये थे हमारे 3 टाइप के हमने ऑप्टिकल फाइबर देखे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।